श्री राम। आज हम कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली के 24वें मंत्र को व्याख्यान के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। न विरतो दुश्चरिता न शांतो न समाहितः न शांतमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। आचार्य पदारूढ़ भगवान यमराज जिज्ञासु नचिकेता से कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें पूर्व मंत्रों में यह बात बतलाई कि भगवान की प्राप्ति भगवान के अनुग्रह से होती है। और भगवान का अनुग्रह कैसे होगा? जब हम भगवान का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, नाम जप करेंगे, मंत्र जप करेंगे, अर्थानुसंधान करेंगे। अब कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है, मंत्र जप कर रहा है, परमात्मा का श्रवण किया, मनन कर रहा है। ऐसा करने के बाद अर्थात भक्ति करने के बाद, मनन निधिध्यासन करने के बाद भी परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकते हैं। कुछ ऐसे विघ्न हैं। इन विघ्नों से बचने के लिए साधक को इन विघ्नों का स्वरूप जानना चाहिए। ये कौन कौन विघ्न है? तो कह रहे न विरतो दुश्चरिता। जो साधक, जो आत्म तत्व का मनन करने वाला मनीषी दुश्चरित से अलग नहीं है। दुश्चरित क्या है? पर द्रव्य का अपहरण, पर दारापहरण, दूसरे की स्त्री का हरण, प्राणियों के हिंसा कर रहा है, निषिद्ध कर्म कर रहा है। ये सब निषिद्ध कर्म क्या है? दुश्चरित है। इनसे जो पृथक नहीं है, भक्ति भी कर रहा है और इन्हें भी कर रहा है, तो समझिए कि वह भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसा मनीषी चिंतक मनन निधिध्यासन के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? दर्श पूर्णमास याग के प्रकरण में न नृतम वदेत, मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। मिथ्या भाषण का निषेध बतलाया गया। तो वहां पर यह विचार किया गया कि दर्श पूर्णमास याग का अनुष्ठाता व्यक्ति यदि मिथ्या भाषण करता है तो मिथ्या भाषण का प्रभाव किस पर पड़ेगा? उसके कर्म पर पड़ेगा। अर्थात मिथ्या भाषण करेगा तो दर्श पूर्णमास जो कर्म है वह विगुण हो जाएगा, अथवा कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और मिथ्या भाषण का जो विशेष प्रभाव है नरक आदि की प्राप्ति, उसे प्राप्त करेगा। नहीं असत्य समपातक पुंजा। तो वहां पर सिद्धांत किया गया कि दर्श पूर्णमास प्रकरण में नानृतम वदेत, इसके द्वारा अनृत भाषण का निषेध है, मिथ्या भाषण का निषेध है। यदि निषिद्ध जो मिथ्या भाषण है इसका आचरण दर्श पूर्णमास याग का अनुष्ठाता करता है तो उसका जो याग है वह सद्गुण नहीं होगा। दर्श पूर्णमास प्रकरण में मिथ्या भाषण का निषेध पठित है, इसलिए मिथ्या भाषण का निषेध दर्श पूर्णमास का अंग है। यदि दर्श पूर्णमास के अंग जो मिथ्या भाषण का निषेध है, यदि उसका अनुष्ठान नहीं करेगा अर्थात मिथ्या भाषण करते रहेंगे तो इससे दर्श पूर्णमास कर्म क्या होगा? विगुण हो जाएगा, अंगहीन हो जाएगा। और अंगहीन दर्श पूर्णमास कर्म स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करा सकता है। ठीक इसी प्रकार
जो भक्ति कर रहे हैं, आत्मस्वरूप का मनन चिंतन कर रहे हैं, ऐसे लोग यदि दुश्चरित अर्थात निषिद्ध कर्म, परदारापहरण, परद्रव्यापहरण और महाराज निषिद्ध जंतुओं की हिंसा कर रहे हैं, निषिद्ध जीवों की हिंसा कर रहे हैं, यदि ऐसा करते हैं तो वे मनन निधिध्यासन किंवा भक्ति से भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो यहां जो पहले बताया गया कि भगवान भक्ति से प्राप्त होते हैं, भक्ति से प्रसन्न होकर के साधक का वर्ण करते हैं, तो महाराज जो साधक भक्ति तो कर रहा है, नाम जप भी कर रहे हैं, मंत्र जप भी कर रहे हैं, साधु सेवा भी कर रहे हैं, अतिथि ब्राह्मण की भी सेवा कर रहे हैं, किंतु पर द्रव्य, परदारा, प्राणी की हिंसा, ये सब कर्म भी कर रहे हैं, अर्थात ये निषिद्ध हैं। भक्ति करने वाले को, मनन चिंतन करने वाले साधक के लिए यदि ये कर रहे हैं तो इनसे भक्ति में वैगुण्य आ जाएगा, क्योंकि अंगहीन हो जाएगी भक्ति। ये भक्ति के अंग हैं, इसलिए सांग जो अनुष्ठित भक्ति है वही भगवान की प्रापिका है। सांग जो मनन निधिध्यासन है वही आत्मस्वरूप के साक्षात्कार का जनक है। न शांतो न समाहितः, जो अशांत हैं, इंद्रिय लोलुपता अधिक है। गुलाब जामुन रसगुल्ला देखे तो मुंह से लार टपकने लगेगा, अर्थात शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये जो 5 विषय हैं, 5 विषयों के कारण जिनकी इंद्रिय लंपटता बढ़ी हुई है, ऐसे लोग भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यह दूसरा अंग है साधना का। न समाहितः, जो असमाहित हैं, विक्षिप्त चित्त वाले हैं, जिनका चित्त ही एकाग्र नहीं होता है, उनका तो और बड़ा, और उनकी तो और बड़ी हानि है, क्योंकि भक्ति किंवा मनन निधिध्यासन यही संपन्न नहीं हो सकता है, संपन्न नहीं हो सकता महाराज। और विक्षिप्त चित्त वाले भजन करेंगे तो अर्थानुसंधान नहीं कर सकते हैं, बार बार इधर उधर मन जाएगा तो जप भी नहीं होगा, आत्मस्वरूप का चिंतन नहीं होगा। इसलिए समाहित चित्त होना चाहिए। असमाहित चित्त जो है, चित्त विक्षिप्त चित्त वाला प्राणी भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए साधक को विक्षिप्त चित्त नहीं होना चाहिए। न शांत मानसो वापि, जिनका मन शांत नहीं, अशांत मानस है, काम क्रोध लोभ आदि दुर्गुणों से जिनका चित्त महाराज आक्रांत है, तो महाराज ऐसे लोग भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसी बात को हिंदी के साधक भक्त कवियों ने अपनी भाषा में कहा, कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। कामी क्रोधी और लालची, इनसे भक्ति नहीं होती है। कामी की, क्रोधी की और लोभी की भक्ति अंगहीन होती है। भक्ति करे कोई सूरमा, कोई वीर ही भक्ति कर सकता है। देखिए भगवती उपनिषद भी कह रहे, नायमात्मा बलहीने न लभ्यः, यह आत्मा बलहीन से नहीं प्राप्त होता है, बलवान प्राप्त कर सकता है, इससे ही बात निकली। और बल क्या है? तो महाराज इसका निरूपण यहां आगे सत्य आदि जो हैं बल हैं। अनृत वदन का निषेध है ना, परदारा का अपहरण न करना, दूसरे प्राणियों की हिंसा न करना, सर्वभूत दया चैव सर्वत्र समदर्शनम, संपूर्ण प्राणियों पर दया करना। इसका नहीं कि जो सनातन धर्म के शत्रु है उन पर भी दया करते जाओ। सनातन धर्म के शत्रुओं को भगवान श्री राम ने लंका में जाकर नाश किया है। इसलिए सनातन धर्म के, भारतीय संस्कृति के जो शत्रु हैं उनका विनाश भगवत प्राप्ति का पोषक है। तो महाराज कह रहे हैं कि कामी क्रोधी लालची से भक्ति नहीं होती है, तो वही जो सिद्ध भक्त कवियों ने कहा उसका मूल क्या है, तो यही न विरतो दुश्चरिता न शांतो न समाहितः न शांत मानसो वापि, जो अशांत मानस है,
काम क्रोध आदि उसके चित्त में इतने हैं कि महाराज क्षण क्षण में कभी कामाक्रांत हो जाता है, कभी क्रोधाक्रांत, कभी लोभाक्रांत। ऐसा प्राणी भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रज्ञानेन एनम आप्नुयात्, ना पहले है, नावेरतों में ना को ले आइए। ऐसे प्राणी जो कामी क्रोधी लोभी हैं, दुराचारी हैं, एकाग्र चित्त नहीं हैं और भक्ति कर रहे हैं, आत्मस्वरूप के चिंतन का प्रयास कर रहे हैं, तो समझो कि इनको भगवत प्राप्ति किंवा आत्मस्वरूप का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए जो साधक हैं, साधना में निरत हैं, कोई भी साधना हो, उन्हें दुष्चरित से अलग होना ही पड़ेगा और इंद्रिय लंपटता से दूर होना पड़ेगा और चित्त की एकाग्रता रखनी होगी और काम क्रोध आदि दुर्गुणों का त्याग करना पड़ेगा। यहाँ 4 वस्तुएं बतलाई गई हैं, साधक के लिए अति उपयोगी हैं। तो जो 4 वस्तुएं बतलाई गई, दुष्चरित का निषेध और इंद्रिय लंपटता से रहित होना, चित्त की एकाग्रता, काम क्रोधादि दुर्गुणों का त्याग, इन 4 गुणों से, इन 4 अंगों से युक्त यदि भक्ति है तो भगवान की प्राप्ति सुनिश्चित है। और ये 4 दुर्गुण लगे हुए हैं, 4 दुर्गुण जो बताए हैं, अर्थात दुष्चरित से विरत नहीं है, इस प्रकार जो पहले बताया गया, इन 4 अंगों से ही भक्ति है या मनन चिंतन है, तो भगवान की प्राप्ति किंवा आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। अब बता रहे हैं कि जिस परमात्मा का साक्षात्कार करना है, वे परमात्मा कैसे हैं। और ये 4 दुर्गुण भक्ति करने वाला साधक हो, चाहे आत्मा स्वरूप का मनन चिंतन करने वाला साधक हो, दुष्चरित से बचना चाहिए। दूसरी बात, इंद्रिय लंपटता से बचे। तीसरी बात, एकाग्रता मन चित्त विक्षेप से बचे। चित्त विक्षेप महाराज बहुत बड़ा विघ्न है। और कामक क्रोधादि दुर्गुणों से बचे, तब भक्ति पूर्ण हो, मनन निधिध्यासन पूर्ण हो। तो कहते हैं ये पूर्ण कैसे होगा। ये 4 ऐसे दुर्गुण हैं जो बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में देखे गए। अजामिल भागवत महापुराण में कथा आई है, बड़ा शांत दांत था, काम के चक्र में फंस गया। बड़े बड़े लोग हैं, दुर्वासा जी जैसे अम्बरीश जी को शाप दिए, क्रोधाक्रांत हो गए। तो इस प्रकार मोहाक्रांत, जब मोह होगा तो लोभ बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। जड़ भरत जी जैसे महापुरुष हुए जो मृग के बच्चे में आसक्त हो गए। तो महाराज आसक्ति भी तो निषिद्ध है। तो ये सब दुर्गुण छूटेंगे कैसे, इन दुर्गुणों का संहार कैसे हो सकता है। तो साधक निराश ना हो, साधक उदास ना हो। तो साधकों को परमात्मा की प्रार्थना करनी चाहिए, जो परमात्मा अनंतानंत ब्रह्मांडात्मक समस्त जगत का संहार कर देते हैं। ऐसे परमात्मा का चिंतन करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु इन दुर्गुणों का विनाश कीजिए। जीवन में दुर्गुण हो तो भी प्रार्थना करें, और ना हो तो ये दुर्गुण ना आए, इसकी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, जिनकी उपासना कर रहे हैं। नचिकेता ने पूछा भगवान यम से कि प्रभु ये बताइए कि भगवान संपूर्ण जगत का संहार करते। कहे हाँ, लीजिए मैं बताता हूं। यस्य ब्रह्म च छत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम क इत्था वेद यत्र सह।
25वां मंत्र है कठोपनिषद के द्वितीय बल्ली का। कहते हैं कि जिस परमात्मा का ब्रह्म और क्षत्र, ब्रह्म माने ब्राह्मण, क्षत्र माने क्षत्रिय, ये दोनों ओदन हैं। जैसे हम लोग भात खाते हैं ना, ब्राह्मण और क्षत्रिय ही नहीं, ब्रह्म क्षत्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय तो उपलक्षण हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय से उपलक्षित अनंत ब्रह्मांडात्मक चराचर जगत, स्थावर जंगमात्मक जगत, जिन परमात्मा का ओदन है, जैसे अपने लोग भात खाते हैं, ऐसे ही परमात्मा अनंत ब्रह्मांड का भक्षण कर लेते हैं जब प्रलय करना होता है। इसी बात को कृष्णद्वैपायन भगवान बादरायण ने अपने ब्रह्म सूत्र में अत्ता चराचर ग्रहणात् इस सूत्र से सुस्पष्ट किया है। अत्ता माने भक्षयिता, चराचर ग्रहणात्, भगवान चर अचर स्थावर जंगमात्मक जगत का प्रलय काल में अपने में लीन कर लेते हैं। कार्य कारण में लीन होता है, भगवान में लीन हो जाता है, भगवान सबका भक्षण कर लेते हैं। वही बता रहे हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय से उपलक्षित अनंत ब्रह्मांड स्वरूप जो यह संसार है, ये जिनके लिए ओदन है, भात है, भात के समान भगवान इसको खा जाते हैं, ग्रस लेते हैं। अच्छा, जब भात खाते हैं तो भात के साथ दाल हो या दही हो, चटनी उटनी कुछ तो होगी, तब ना उसके साथ भात को खाते हैं, इसे तो भात नहीं खाते हैं। तो भगवान जब चराचरात्मक जगत को ग्रहण करते हैं तो मृत्यु का प्रयोग करते हैं। मृत्युर्यस्योपसेचनम, मृत्यु ही जिनके लिए चराचरात्मक जगत को भात की भांति ग्रहण करने में दही बनती है या दाल बनती है या चटनी बनती है। भात को ऐसे तो नहीं खाया जा सकता है, भात को खाने के लिए दाल चाहिए, भात को खाने के लिए दाल नहीं है तो दही चाहिए, कुछ नहीं तो चटनी चाहिए, कुछ चाहिए। तो संपूर्ण जगत को जब ग्रसते हैं भगवान प्रलय काल के उपस्थित होने पर, तो मृत्यु देवता दधि के स्थान पर आते हैं। जैसे दही मिलाकर भात को खा लेते हैं, ऐसे ही मृत्यु देवता के संयोग से भगवान चराचर जगत का भक्षण कर लेते हैं, संहार कर देते हैं। और जैसे भात हम खाते हैं दही मिला करके, तो दही भी खा जाते हैं ना, हाँ, ऐसे ही भगवान मृत्यु को भी खा जाते हैं। मृत्यु का भी अस्तित्व प्रलय काल में नहीं रहता है। मृत्युर्यस्योपसेचनम का इत्था वेद यत्र सह, कौन ऐसा प्राणी है जो परमात्मा को जान सके। यत्र सह, जिस दिव्य धाम में साकेत वैकुंठ गोलोक आदि में भगवान विराजमान हैं, उन भगवान को कौन ऐसा प्राणी है जो इतना माने इस प्रकार भगवान है ऐसा बतला सके। भगवान के स्वरूप का पूर्णतया निरूपण कोई नहीं कर सकता है, अर्थात मैं भी नहीं कर सकता हूं, कोई आचार्य भी नहीं कर सकता है कि भगवान इस प्रकार हैं। पूर्णतया निरूपण निर्देश करते हैं, ये बतलाया। इसलिए सर्वसंहारक जो भगवान हैं, उनसे साधक को प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे दुष्चरित को, हमारी इंद्रिय लंपटता को, हमारे चित्त विक्षेप को, हमारे काम क्रोधादि दुर्गुणों को आप कृपा करके विनाश कर दें। ऐसी प्रार्थना जब करेंगे तो भगवान की कृपा अवश्य होगी, घबराने की कोई बात नहीं। भगवान के अनुग्रह से सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। भगवान अपनी महिमा में विराजते हैं। यत्र सह, यस्मिन् सह, परमात्मा किसमें है? स्वमहिम निप्रतिष्ठितः, भगवान अपनी महिमा में विराजमान है। भगवान का नाम रूप लीला धाम, ये जो चारों हैं, ये चतुष्टय जो हैं, नित्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम, एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम
नाम रूप लीला धाम, ये जो भगवान के हैं ये चारों सच्चिदानंदमय हैं। भगवान अपने सच्चिदानंदमय धाम में विराजमान हैं, भगवान सर्वव्यापक है। ऐसे भगवान को पूर्णतया कोई नहीं जान सकता है। इसलिए साधक को भगवान से दुर्गुणों से छूटने की प्रार्थना करनी चाहिए। जय श्री राम।